नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सीए परिमल सिंघल। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं एक नई सीरीज मोटिवेशन ऑन ब्रेन रिवायरिंग के पहले एपिसोड को लेकर, जिसमें मैं प्रयास करूंगा कि कुछ अलग अलग चीजें जैसे कुछ आध्यात्मिक प्रसंगों का उदाहरण लेकर आप लोगों को मोटिवेट करूं और अपने माइंडसेट को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाने के लिए प्रेरित करूं। हमें अपना माइंडसेट इस तरह से रखना है कि अपने जीवन में जिन भी लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्ण आत्मविश्वास रखकर कदम बढ़ाएं। आज हम एक प्रसंग की बात करने वाले हैं जो श्री राम और श्री हनुमान जी से रिलेटेड है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का कोई जिक्र नहीं है, बट कुछ किंवदंतियों में, फोल्कलोर्स में ये प्रचलित है कहानी, इसलिए इसकी मदद लेकर मैं आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने की, एक फोकस्ड अप्रोच अपनाने की, एक अपने कर्म के प्रति समर्पण अपनाने की दिशा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कथानक या प्रसंग कुछ ऐसा है कि ऋषि विश्वामित्र का काशी नरेश के द्वारा अपमान किया जाता है। इस वजह से ऋषि विश्वामित्र श्री राम से उन्हें दंडित करने को कहते हैं। श्री राम अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य हैं, इसलिए काशी नरेश भयभीत होकर श्री हनुमान के पास जाते हैं और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाते हैं। हनुमान जी उन्हें वचन देते हैं रक्षा का, परंतु इस वचन के बाद हनुमान जी धर्म संकट में पड़ जाते हैं। एक तरफ उनके प्रभु श्री राम हैं और दूसरी तरफ उनका वचन है। हनुमान जी इस द्वंद्व में हथियार तो नहीं उठाते हैं, शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो तो पूर्ण समर्पण के साथ राम नाम का जप करते हैं। दूसरी तरफ श्री राम भी अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखकर हनुमान पर शस्त्र का प्रयोग करते हैं, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र भी चलाते हैं। दोनों ही महान विभूतियां अपने अपने कर्तव्य पालन में एकाग्रचित होकर पूर्णतः समर्पण के साथ लगी हुई हैं। इस प्रसंग में कोई भी द्वंद्व को अपने मस्तिष्क में, कोई भी धर्म संकट को या कोई भी डायलेमा को अपने मस्तिष्क में इस समय कर्म पालन के समय वो जगह नहीं दे रही है। यानी कि पूर्ण आत्मविश्वास के साथ और पूर्ण एकाग्रता के साथ बिना परिणाम की चिंता किए वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। इस प्रसंग का सार्थक अंत नारद मुनि और विश्वामित्र के द्वारा इस शिक्षा के साथ किया जाता है कि राम नाम राम की भक्ति से भी बड़ा है। यानी कि when devotion stands before divinity it rises above divinity। यानी भक्ति की शक्ति अपरंपार है और जो आपकी श्रद्धा है वो श्रद्धे से भी ऊपर है। इस कथानक से, प्रसंग से हम या तो अपने आप को अंधविश्वासी होकर जोड़ सकते हैं कि ये शिक्षा लें कि कुछ भी कार्य अगर करना हो तो हम सब कुछ छोड़कर राम नाम का जप करने बैठ जाएं, अपने कर्तव्य का पालन ना करें। या फिर यह शिक्षा ले सकते हैं कि जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारा धर्म है, उसके प्रति पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ हमें लगे रहना है जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। और हमें किसी भी डायलेमा से, किसी भी द्वंद्व से अपने मस्तिष्क को परेशान नहीं करना है। सबसे बड़ा द्वंद्व यही होता है कि यह काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं मैं इस काम को करने में सफल होऊंगा या असफल होऊंगा। आपको डर लगता है, आपका ब्रेन बार बार सिग्नल देता है कि कहीं आप फेल तो नहीं हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ प्रयासरत रहना है और अपने कर्तव्य पथ पर चलते जाना है। तो हम जितनी भी आध्यात्मिक प्रसंगों की चर्चा करेंगे उनको कर्मकांड या फिर अंधविश्वास की दिशा में ना जाकर इस जीवन की सच्चाई और सार्थकता के साथ मिलाकर कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रसंग से हम यही सीख सकते हैं कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करते समय किसी भी अंतर्द्वंद को अपने मस्तिष्क में या अपने समय का हनन करने का प्रयास नहीं करने देना है। अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित होकर अपने कर्तव्य पालन में लगाना है और किसी भी अंतर्द्वंद को, किसी भी डायलेमा को, अपने समय को नहीं खाने देना है। हम इस प्रसंग की सार्थकता को आगे बढ़ाने के लिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने
जो हमें एक बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रदान की है एक श्लोक के माध्यम से, उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। वो श्लोक आप सभी लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में सुना है। वो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म के फल को कभी अपना उद्देश्य मत बनाओ और ना ही कर्म ना करने में आसक्ति रखो। एक तो कर्म करने की आदत, ना करने की आदत मत डालो, आराम की आदत मत डालो, हमेशा कर्म करने में विश्वास रखो। दूसरी बात, आप की जो कंट्रोल है वो केवल और केवल इस बात पर है कि आप उस कर्म को करेंगे या नहीं करेंगे। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है। जिन चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है उनके बारे में सोचकर अपना समय और अपनी एनर्जी व्यर्थ ना करें। तो ये श्लोक कहता है कि आपका अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। तो हम इसे जनरली जैसे सभी लोग लेते हैं ऐसे ले सकते हैं कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। मेरा मानना जिंदगी से जोड़कर इससे कुछ पृथक है। फल की इच्छा अगर नहीं होती तो हम कोई कर्म करते ही नहीं। हम अगर खाना भी खाते हैं तो फल की इच्छा होती है कि हमारी भूख मिट जाएगी। अगर हम एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम लिख रहे होते हैं तो एग्जाम में गए ही इसलिए होते हैं क्योंकि हमें फल की इच्छा होती है कि हम पास हो जाएंगे। अगर हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो वो गेम में हम शामिल हुए हैं, उसके पीछे गए शामिल होने इसलिए है क्योंकि हमें इच्छा है कि हम उसमें जीत जाएंगे। तो फल की इच्छा के बाद ही कोई कार्य प्रारंभ होता है। मेरे समझ के अनुसार इसका जो सार्थक अर्थ है वो ये है कि जिस समय आप उस कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं तो जब तक आप उस कार्य को कंप्लीट नहीं कर लेते, पूर्ण रूप से संपूर्ण नहीं कर लेते, तब तक आपको फल के बारे में नहीं सोचना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, अपने आप को किसी टेंशन का भागी नहीं बनाना है। क्योंकि अगर जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हमें 10 क्वेश्चंस में से केवल 5 क्वेश्चंस आते हैं और हम यही डरते रहेंगे कि हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, अगर इसकी चिंता करेंगे उस समय तो वो 5 क्वेश्चंस की भी हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी और हमारे पास होने की चांसेस लिटरली खत्म हो जाएंगे। पर अगर उस समय हम फल के बारे में नहीं सोचेंगे कि पास होंगे या नहीं होंगे, हम एकाग्रचित होकर अपने पूर्ण सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ के साथ अपने कर्म को करेंगे, यानी कि हमारा कंट्रोल उस समय केवल उन 5 क्वेश्चंस को अच्छी तरह आंसर करने में है, फल के बारे में सोचने में नहीं है। मेरी ये समझ है। तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, मोर लाइकली देन नॉट, कि हम उस पेपर को पास एक्चुअल में कर जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि इस श्लोक का अर्थ जब यह कहा जाता है कि फल की इच्छा मत करो, तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप को फल चाहिए ही नहीं, आप ऐसा सोच लें कि मुझे जिंदगी में कोई फल चाहिए ही नहीं। मैं आप जो मेरी सोच है कि फल की इच्छा तो आप ऑलरेडी कर चुके हो अगर आप उस कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। आप किसी स्पोर्ट्स में गए हो, कोई मैच खेलने गए हो, कोई एग्जाम में अपीयर हुए हो, आप किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना शुरू कर रहे हो, आप कोई स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप कोई भी कार्य प्रारंभ ही फल की इच्छा के बाद करते हो। अगर आपके फल की इच्छा नहीं है तो आप कोई कार्य प्रारंभ भी नहीं करते हो। तो मैं मानता हूं कि इसका सही अर्थ यह है कि जिस समय आप कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं तो जब तक आप अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर लेते तब तक आपको फल के बारे में टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप लेंगे तो आपका आत्मविश्वास टूटेगा, आपको चिंता होगी। हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप टेंशन में हैं कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मुझे क्या फल मिलेगा इस एग्जाम का। आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं हो सकता है उसमें से भी आप किसी का सॉल्यूशन ना कर पाए। इसलिए यह श्लोक भी हमें यही समझाता है कि अपने धर्म का पालन करें, कर्तव्य का पालन करें, सेल्फ बिलीफ के साथ, और सेल्फ डाउट को अपने सोच से पूरी तरह से हटा दें। अपने ब्रेन को इस तरह से रिवायर करें, अपने माइंडसेट को ऐसा बनाएं कि यह काम होगा और जरूर होगा, और मैं अगर पूरा एकाग्रचित होकर करूंगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करूंगा, पूरे सेल्फ बिलीफ के साथ करूंगा, तो इस काम का रिजल्ट क्या होगा मुझे इसकी चिंता नहीं करनी। जो भी होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा, कोई ना कोई मुझे बेहतरी देकर ही जाएगा। मैंने कहीं पर कुछ लाइंस पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं। दैट इफ योर पाथ रिक्वायर्स यू टू वॉक थ्रू हेल, देन वॉक एज इफ यू ओन द हेल।
मैं फिर से आपके लिए रिपीट करता हूं, इफ योर पाथ रिक्वायर्स यू टू वॉक थ्रू हेल, देन वॉक एज इफ यू ओन द हेल। अगर जीवन में इसको आप उतार लेंगे तो अपने जीवन में आपको सफल होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अब हम चर्चा इस ओर ले जाते हैं कि हमारे मस्तिष्क में, हमारी ब्रेन में ये अंतर्द्वंद पैदा क्यों होते हैं। और नॉर्मली जो अंतर्द्वंद से मैंने आपका जिक्र किया, जो हमारे राम जी और हनुमान जी के एग्जाम्पल में भी था, कि उनके जब वो अपने कर्तव्य पथ पर थे उस समय उनके मस्तिष्क में कोई द्वंद नहीं चल रहा था। दे वर क्रिस्टल क्लियर दैट दे हैव टू डू देयर ड्यूटी। हनुमान जी को अपने वचन का पालन करना था, यानी कि अपने शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करनी थी, और श्री राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना था, तो उन्हें भी अपने कर्तव्य पथ पर चलते जाना था। तो वो किसी डायलेमा में उस समय नहीं थे जिस समय वो कर्तव्य पथ पर उतर चुके थे, अपने कर्तव्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। तब वो एक तरीके से एक दूसरे के सामने खड़े होकर अपना कार्य कर रहे थे। हम जो बात कर रहे हैं वो इस विषय में कर रहे हैं कि जब भी हम कुछ काम करने का प्रयास करते हैं और कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं जिससे हमें जीवन में सफलता मिले, तो सबसे पहला सिग्नल आप में से ज्यादातर लोगों ने फील किया होगा, हमारी ब्रेन हमें देती है दैट दिस कांट बी डन। जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले लोग होते हैं, जब वो सोचते हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने की, तो जरूर उनके मन में ये ख्याल आता होगा कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब कोई भी क्रिकेट प्लेयर किसी भी मैच में उतरता है तो उसके मन में यह ख्याल जरूर आता है कि आज मैं रन बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। जब कोई भी स्विमर पानी में उतरता है और किसी रेस को जीतना चाहता है तो उसके दिमाग में यह ख्याल जरूर आता है कि आज मैं इस रेस को जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। ये होता क्यों है? जब भी हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, व्हेन वी एंटर इनटू एनी टास्क, तो हमारी ब्रेन ये सिग्नल क्यों देती है कि वी विल फेल? इसके पीछे कुछ न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, उन्हीं की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। हमारी ब्रेन निगेटिविटी बायस पर चलती है। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं दैट द ब्रेन इज वायर्ड टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू नेगेटिव स्टिमुली more quickly than positive ones. The amygdala, which regulates emotion and motivation, uses about 2/3 of its neurons to detect bad news. This bias can make us overestimate risks and underestimate our abilities. तो हमारी ब्रेन का सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो निगेटिविटी बायस की तरफ टिल्टेड है, तो इसकी वजह से वो डिटेक्ट करती है और रेस्पॉन्ड करती है नेगेटिव चीजों को पहले देन पॉजिटिव चीजों से। तो ये बायस क्या करता है, रिस्क को तो ओवर एस्टिमेट करके दिखाता है हमें कि फेल होने के चांसेस ज्यादा है मेरी तरह, और जो हमारी एबिलिटीज हैं उन्हें अंडर एस्टिमेट करा देता है कि आपका जो सेल्फ बिलीफ है उसे अंडर वैल्यू करता है, और जो रिस्क है उन्हें ओवर एस्टिमेट करता है। ये ब्रेन इस तरह से वायर्ड है। ऐसे ही एक और साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल रीजन है सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स। दीज आर डीपली इनग्रेन्ड थॉट्स लाइक आई एम नॉट गुड एनफ और आई विल फेल। They often stem from past experiences, societal conditioning और fear of failure. ये कहां से पैदा होते हैं? जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकते हैं। आपकी जो सोसाइटल कंडीशनिंग हुई है, जिस परिवेश में आप बड़े हुए हैं, आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, उस वजह से हो सकती है, या फियर ऑफ फेलियर की वजह से हो सकती है। द ब्रेन रीइंफोर्सेस दीज बिलीव्स थ्रू रिपीटेड न्यूरल pathways, making them feel like truths. और ब्रेन बार बार ये सिग्नल आपको भेजता है that you will fail, that you will fail, that you will fail. आप अपने आप से बोलते रहते हो that I will fail, I am not good enough. तो ये ब्रेन reinforce करता रहता है इन बिलीफ्स को, तो ये जड़ पकड़ लेते हैं और आपको लगने लगता है कि ऐसा ही सच है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको खुद को बोलना है कि I am good enough to do this. I have the caliber, I have the capability, and you just need the perseverance. टिके रहो, पिच पे खड़े रहो आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक, यू विल विन द मैच। MS धोनी की टेक्निक अपनाओ, वो मैच को आखिरी बॉल तक ले जाते थे और वहां से निकालते थे। आखिरी बॉल तक भी कभी वो ये होप लूज नहीं करते थे कि वो मैच हार जाएंगे, मैच जीतने की होप लूज नहीं करते थे। फिर एक न्यूरोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। दीज आर इरेशनल थॉट पैटर्न्स सच एज कैटास्ट्रोफाइजिंग, ओवर जनरलाइजिंग और ऑल और नथिंग थिंकिंग। आप
कैटास्ट्रोफाइज कर जाते हैं किसी भी चीज को। कैटास्ट्रोफाइज करने का मतलब होता है कि तिल का ताड़ बना लेते हैं। होना होता है 1% नुकसान, आपको लगता है कि मेरा तो 100% काम ही खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप चीजों को ओवर जनरलाइज कर लेते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, कोई करता ही, कोई नहीं कर पाया, या दूसरे लोग भी आपको बोलते हैं कि भाई तू नहीं कर पाएगा। उन लोगों को ना सुने, शट द डोर। क्योंकि अगर आप जनरल सोसाइटी को भी देखेंगे, आप अगर कुछ ढंग का या बड़ा काम करने जा रहे हैं और उसका जिक्र आप अपने आसपास के लोगों से करेंगे, तो उसमें मेजोरिटी ये बोलेगी भाई नहीं कर पाएगा, मत पड़े इस चक्कर में, क्योंकि वो लोग खुद नहीं कभी ट्राई किए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम इस डर की वजह से ट्राई नहीं करते हैं। और सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि दे एंटर इनटू द कार्य क्षेत्र, वो उसमें घुसते हैं और फिर ये डिसाइड होता है ना कि वो काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और जब वो उसमें परसिवरेंस के साथ लगे रहते हैं तो वो काम होता है। तो 99% ऑफ दिस वर्ल्ड इज अनसक्सेसफुल, रीजन बीइंग उनके दिमाग में यही थॉट चलता रहता है कि ये नहीं हो सकता, इसमें मत घुसो काम में। ऑल और नथिंग थिंकिंग। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कई चीजों में घुसते हैं, अगर उसमें से कुछ में फेल होते हैं तो वहां से भी कुछ सीख लेकर निकलते हैं। तो फेलियर्स आर नथिंग बट लेसन्स टू सक्सीड नेक्स्ट टाइम और इन सब्सिक्वेंट ट्रायल्स। दे कैन लीड टू ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को लीड कर सकते हैं दैट ब्लॉक एक्शन और कॉन्फिडेंस। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का मतलब है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आपके ब्रेन में चलते रहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, या ये काम नहीं हो पाया तो क्या, ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या। उससे क्या होता है, आपका एक्शन ब्लॉक हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आप सोचने में लग जाते हैं, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है, तो कम एनर्जी के साथ उस काम को आप कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। ये है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। यानी आप तिल का ताड़ बनाकर सोचते हैं, ओवर जनरलाइज कर लेते हैं, ऑल और नथिंग थिंकिंग में पड़ जाते हैं। मतलब परफेक्शन या जीरो ऐसा नहीं होता है, काम उसके बीच में कहीं पर जाकर पूरा होता है। और परफेक्शन पर भी आपको पहुंचना है तो परफेक्शन की जगह एक्सीलेंस इज अ बेटर वर्ड, वो आप काम कर करके ही प्राप्त कर सकते हैं। एक और न्यूरोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे, वो है इनहिबिटरी मैकेनिज्म। When we hear or think words like no, can't or won't, the brain activates circuits that suppress action or emotion. जब हमें ना के वर्ड्स, कांट के वर्ड, वोंट के वर्ड हम खुद को ही बोलते रहते हैं, दूसरे तो बोल ही रहे हैं तुम नहीं कर सकते, पर आप खुद को भी बोल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ब्रेन ऐसे सर्किट्स एक्टिवेट कर देती है जो एक्शन को सप्रेस कर देते हैं और इमोशंस को आपको सप्रेस कर देते हैं। आपके इमोशंस को आप लो फील करने लगते हैं, और जब एनर्जी आपकी लो हो जाएगी तो आपकी परफॉर्मेंस डिसमल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो दीज मैकेनिज्म आर पार्ट ऑफ हाउ वी प्रोसेस नेगेशन एंड आर लिंक्ड टू द डेल्टा वेव एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। कौन कौन से रीजंस हैं हमारे इस नेगेटिव थिंकिंग के पीछे, यानी जो ब्रेन हमें मैसेज भेजता है कि यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस, यू वोंट बी एबल टू डू दिस, यू विल फेल, दिस कांट बी डन। ये क्या रीजंस हैं इसके पीछे? इसके पीछे न्यूरोलॉजिकल रीजंस हैं जो है नेगेटिविटी बायस, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, इनहिबिटरी मैकेनिज्म। इनका इलाज क्या है, या ये पहले देखते हैं क्यों होते हैं। ये इवोल्यूशनरी है। आवर ब्रेन्स आर डिजाइन टू प्रायोरिटाइज सर्वाइवल। हमारी ब्रेन्स इस तरह से डिजाइन है कि वो किस चीज को प्राथमिकता देती हैं, पहले क्या काम करती हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है उनकी। सो दे रिएक्ट स्ट्रांगली टू परसीव्ड थ्रेट्स। तो उन्हें अगर लगता है कि कोई थ्रेट है, कोई नुकसान पहुंचेगा हमें, या हम किसी चीज में फेल हो जाएंगे, अगर वो थ्रेट नहीं भी है तो इवन इफ दैट थ्रेट इज जस्ट अ फियर ऑफ फेलियर और रिजेक्शन, तो भी वो एक्ट करती हैं और थ्रेट से आपको बचाने के लिए उस काम को करने से आपको रोकती हैं कि तुम फेल हो जाओगे, तो वो मैसेज देती है मत कर इस काम को। क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है हमारी ब्रेन की, इवोल्यूशनरी। जब से मानव प्रजाति का विकास हुआ है तब से ही हमारी ब्रेन जो है वो डिजाइन है टू प्रायोरिटाइज सर्वाइवल। हाउ टू रिफ्रेम इट, कैसे ठीक करें? टू काउंटरैक्ट दिस इंटरनल इट कांट बी डन, जो आपकी ब्रेन आपको सिग्नल देती रहती है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मत कर, ये नहीं हो सकता, तो उससे नहीं हो पाएगा, उसको आप कैसे काउंटरैक्ट करेंगे? प्रैक्टिस पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन। बार बार बोले अपने आप से यस आई एम केपेबल एनफ, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, मैं इस काम को कर सकता हूं, और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उस काम में लगे। तो अपने आप को एफर्मेटिव सेंटेंसेस फीड करें जिससे वो ब्रेन की नेगेटिविटी काउंटर होकर नलीफाई हो जाए, जीरो हो जाए। और जब आप अपने एफर्मेशंस बढ़ाएंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, आई एम गुड एट दिस, आई हैव द कैपेबिलिटी, और विजुअलाइज करें सक्सेस को कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो गया हूं और अब मैं उस पर्टिकुलर पद पर पहुंच गया हूं, उस पर्टिकुलर मंजिल को मैंने अचीव कर लिया है। इस विजुअलाइजेशन से आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी जगह कम होती जाएगी। एंगेज इन कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स टू चैलेंज एंड रिफ्रेम नेगेटिव थॉट्स। कुछ अपनी बिहेवियरल टेक्निक्स को चेंज करें और चैलेंज करें और रिफ्रेम करें नेगेटिव थॉट्स को। कुछ नेगेटिव थॉट आए, एक टेक्निक ये भी है, उसे लिखें और काट दें और उसके नीचे लिख दें कि यस दिस इज अ लाई, माई ब्रेन इज कंफ्यूजिंग मी, माई ब्रेन इज डिजाइन टू प्रायोरिटाइज सर्वाइवल, बट आई वोंट गेट
bothered by this, I will act in an affirmative manner, in a positive manner, and I will succeed. कैंसिल कर दें ब्रेन के उस मैसेज को पूरी तरह से. यूज माइंडफुलनेस टू ऑब्जर्व थॉट्स विदाउट जजमेंट. और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें बिना जजमेंट के. देखें कि क्या ये थॉट्स मेरे मुझको कह रहे हैं, और उनकी इमोशनल ग्रिप को कम कर दें कि वो आपको लो फील करवाते हैं, आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आपके अंदर अब एनर्जी ही नहीं रही. जब आप ज्यादा चिंता करते हैं और ज्यादा फेलियर के बारे में सोचते हैं तो हमारी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि हमें हमारे एनर्जी लेवल्स लो हो गए हैं. तो माइंडफुली सोचें, इनडिफरेंट होकर अपने थॉट को अलग होकर सोचें और देखें कि ये ब्रेन आपको बेवकूफ बना रही है. ऐसा कुछ भी नहीं है. जिस काम में आप घुसे हैं आप उसे अवश्य कर सकते हैं. हमारा आज का डिस्कशन अपने ब्रेन को रिवायर करने के लिए है और चीजों को पॉजिटिव वे में ग्रास्प करने के लिए है. मैंने आपको गीता का श्लोक भी बताया, श्री राम और श्री हनुमान का एक प्रसंग भी बताया. उससे हमने जो सार ग्रहण किया, उससे जो हमने आउटपुट निकाला वो यही है कि जब भी आप अपने कर्तव्य पथ पर हैं, अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उस समय जब कर्तव्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तब आपको किसी भी अंतर्द्वंद को अपने मस्तिष्क में स्पेस नहीं देना है. डोंट let your brain befool you. Don't let your brain tell you that you will fail. आप उसे मौका ही ना दें ऐसा कुछ सोचने का. आप अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को पूरी एकाग्रता के साथ करें, पूरी सेल्फ बिलीफ के साथ करें और परसीवरेंस को लाइफ में हमेशा अपने साथ रखें. अगर टिके रहेंगे तो जरूर जीतेंगे. इसे कंक्लूड करता हूं और कहता हूं, जब भी आप सेल्फ डाउट करते हैं काम करते वक्त, तो आपका टाइम वेस्ट होता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपका एनर्जी लेवल लो हो जाता है. एनर्जी लेवल लो होने की वजह से आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और टाइम वेस्ट होने की वजह से आपकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है. इफेक्टिवनेस कम होने की वजह का मतलब होता है कि वो काम पूरा ही नहीं होगा, और एफिशिएंसी कम होने का मतलब ये होता है कि आप से 1 घंटे में 5 क्वेश्चंस करते हैं अपने एग्जाम में, तब आप मुश्किल से 3 क्वेश्चंस कर पाएंगे. तो आपकी एफिशिएंसी भी घटती है, आपकी इफेक्टिवनेस भी घटती है और आप वाकई में उस काम को पूरा करने में सफल हो जाते, इसके चांसेस कम हो जाते हैं. इसीलिए व्हेन यू हैव एंटर्ड इनटू द टास्क, डोंट लेट योर ब्रेन डिस्ट्रैक्ट यू इनटू द फियर ऑफ फेलियर. Just focus and with self-belief complete the task, and it assures 100% success. When I say 100% success, it doesn't mean कि आप हर जगह सफल हो रहे हैं, पर आप हर जगह अपने माइंडसेट को सफल करवा रहे हैं. आप हर एग्जाम में अपने माइंडसेट को सफल करवा रहे हैं. तो उससे लॉन्ग रन में आप एक ऐसा इंसान बनकर बाहर आएंगे जो चीजों को पॉजिटिवली किसी एक डायरेक्शन में पुश करने की क्षमता रखता होगा. बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग, बड़े बड़े बिलियनियर्स बहुत सारे काम करते हैं, वो फेल भी होते हैं और पास भी होते हैं, बट एटीट्यूड उनका सक्सेसफुल वाला कैरी ऑन होता है थ्रू आउट द टास्क इन विच दे हैव फेल्ड एंड दोज इन विच दे हैव पास्ड. तो आपका जब माइंडसेट बदल जाता है तो आप अपने फेलियर से भी सीखते हैं और उन सीखों को, उन लेसन्स को अपने साथ रखकर अल्टीमेटली एंटायरिटी में देखें तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं. आज के लिए इतना ही. विदा लेता है आपका दोस्त और होस्ट सीए परिमल सिंघल. आप मेरे चैनल लाइफ योनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें. इसका हैंडल है @lifeonomics0360. ऐसे ही मोटिवेटिंग और रिवायरिंग ऑफ ब्रेन लेसन्स के साथ, मैसेजेस के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा. अभी के लिए विदा लेता हूं. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. If your path requires you to walk through hell, then walk as if you own the hell. Let me repeat it for you. If your path requires you to walk through hell, then walk as if you own the hell.